तो ज्ञानोदय ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, वेलकम है। ठीक है, हमने बहुपद के बारे में, किसके बारे में, बहुपद के बारे में जो बेसिक था, नॉर्मल चीज़ें सी उससे संबंधित थी। बहुपद कहाँ से आया, कितने प्रकार का होता है, बहुपद में कौन कौन से अवयव होते हैं, इन सभी की चर्चा हमने पिछली 2 क्लासों में या 3 क्लासों में क्या कर ली, पूरी कर ली। अब आते हैं कुछ सवाल लेकर, उदाहरण है, सवाल है। एक ही सवाल से अलग अलग चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है आप उन चीज़ों को समझकर क्या करोगे, अपनी जो आगे की क्लासें हैं या फिर अपने की जो आगे की क्लासें हैं उनके लिए तैयार रहोगे और अपनी नोटबुक में इन सब चीज़ों को उतारोगे। तथा सवाल हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंटली निवेदन है, आग्रह है आपसे, आपको निकालने होंगे, वरना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। वीडियो कितनी बार देख लो, जब तक सवाल नहीं निकालोगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। चलिए हम आज का टॉपिक है वो सवालों के साथ शुरू करते हैं। उदाहरण हैं 1-2 वो बताता हूँ पहले तो आपको। देखिए पहला उदाहरण है x की घात 4 x की घात 5 + 3 क्या कह रहा है, ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं है, इजी है। बहुपद की घात बताओ, x की घात 5 माइनस x की घात 4 + 3। ठीक है, px क्यों लिखा, पॉलिनोमल्स ऑफ x इन x क्या है, चर, मतलब एक है चर है, दोनों में x है, दूसरा कोई एलिमेंट्स नहीं है, तो ये क्या है, एक चर में बहुपद है। अर्थात इसमें चरों की संख्या है वह कितनी है, 1 है। कितनी है रे, 1 है। तो बहुपद की घात होती है वो क्या है, वो देखिए। बहुपद की घात की मैंने आपको परिभाषा बताई थी। बहुपद की घात क्या होती है आपको पता है, बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात होती है वह क्या कहलाती है, बहुपद की घात। अर्थात इसकी घात क्या हो गई, 5। आपका उत्तर क्या होगा, बहुपद की घात क्या है, 5। कंप्लीट, बस इतना ही इजी सवाल है। आगे के सवाल है वो भी मैं आपको बताता हूँ, इसके साथ में बता देता हूँ। उदाहरण है 2, वो क्या है, वो है 2 - y² - y की क्यूब, 2 - y² - y की क्यूब प्लस 2y की पावर 8। ठीक है, अभी क्या कह रहा है, हमें क्या करना है, इसे बहुपद के रूप में लिखना है, y² - y की क्यूब प्लस 2y8। सबसे पहले ध्यान दो, एक चर में बहुपद है क्या, y, हमें खाली एक ही चर दिख रहा है, अर्थात ये क्या है, एक चर में बहुपद है। तो इसकी घात क्या हो जाएगी, बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात क्या होती है, बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात क्या होती है, उस बहुपद की घात होती है। अर्थात इस बहुपद की घात क्या है, 8। कंप्लीट। अभी देखिए आपको कोई पूछ ले y की पावर 8 का गुणांक क्या है, y की पावर 8 के गुणांक में क्या है, 2। ठीक है, y की पावर 3 का गुणांक क्या है, -1। -1 कैसे, यहाँ पर गुणा में 1 है, अगर प्लस में लिखते हैं तो यहाँ पर गुणांक क्या बचता है, -1। कंप्लीट, गुणांक समझ में आ गया, घात समझ में आ गई, आपके 2 उदाहरण हो गए। अभी आगे देखिए, नेक्स्ट सवाल है वो क्या है आपका, नेक्स्ट सवाल ये है, ये लीजिए भाई, आपके पास इसे क्या कहते हैं हम अपनी भाषा में, अचर बहुपद। अर्थात जिसमें केवल और केवल क्या हो, एक अचर पद हो, वह क्या कहलाती है, अचर, वह क्या कहलाता है, अचर बहुपद। अचर बहुपद को मैंने आपको आराम से बताया था कि गुणा में x होता है और उसकी घात क्या होती है, 0। अर्थात बहुपद की घात क्या हो गई, 0। नेक्स्ट हो गया। अभी आगे देखिए, आपके पास कुछ सवाल दिखाऊंगा मैं, उनको पहचानना है कि इनकी घातें, गुणांक वो कैसे होते हैं, वो देखिए। ज़्यादा लंबा नहीं है, आपकी फर्स्ट जो
एक्सरसाइज है उसमें ज़्यादा कुछ नहीं पूछा, नॉर्मल चीज़ें पूछे हैं। वो मैंने आपको जो परिभाषाएं बताई हैं उनकी सहायता से आप आराम से कर सकते हो। इसीलिए मैं आज का वीडियो आपका मात्र 7 या 8 मिनट का ही बनाऊंगा, क्यों इसमें कुछ है नहीं बताने को, क्योंकि जो आगे जो करने के लिए लायक जो चीज़ें आएंगी वो आएंगी एक्सरसाइज 2 में आएंगी। मतलब पॉइंट 1 में तो खाली ये पूछा है जो मैंने आपको परिभाषाएं बोलकर लिखवाई हैं या बोर्ड पर लिखवाई हैं, उनसे संबंधित सवाल हैं वो आप आराम से कर लेते हो। चलो 1-2 सवाल करते हैं और देखते हैं। आपका एक सवाल है, टू माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्या कह रहा है, यह कौन सा बहुपद है बताइए। सबसे पहले चेक कीजिए, घात 2 आ गई, फिर अचर, सब चीज़ें बता रहा हूँ नॉर्मल, इसमें क्या क्या होते हैं। अचर है आपके पास 2, पद कितने हैं 3, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, कौन सा बहुपद है, पदों के आधार पे हो तो कौन सा हो जाएगा आपका त्रिपद बहुपद। फिर पूछ रहा अगर घात के आधार पर पूछ ले, सबसे बड़ी घात क्या है 2, तो ये कौन सा हो जाएगा 2 है, तो कौन सा हो जाएगा द्विघाती बहुपद या द्विबहुपद या द्विघात बहुपद। कंप्लीट। ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं, एक बहुपद में ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए सवाल सामने दिखते ही कि यह क्या यह एक चर में बहुपद है। एक चर का मतलब जो ये x वगैरह ये है ना, ये खाली एक ही होनी चाहिए। अगर यहाँ पर y हो जाता तो यह एक चर में बहुपद ना होकर क्या होता 2 चरों में बहुपद। एक चर बहुपद है, घात कितनी है इसकी सबसे बड़ी 2, अचर क्या है 2, अचर 2 है ना, पद क्या है इसमें 3 है, त्रिपद बहुपद है, घात क्या है 2 है, तो यह बहुपद कौन सा है द्विघाती बहुपद। ठीक है, अभी आगे देखिए। बहुपद के बारे में नॉर्मल सी चीज़ें बताने लायक चीज़ें यही हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, अभी देखिए सवाल जो मैंने अभी ये 3-4 चीज़ें बताई हैं, फर्स्ट प्रश्नावली में आपकी यही सवाल है। अभी मान लीजिए आपको मैं एक बहुपद लिख रहा हूँ px बराबर x की घात 8 प्लस 5x की घात 5 प्लस x की घात 4 प्लस x प्लस 2। सबसे पहला बहुपद की घात, सबसे बड़ी घात क्या है 8। कंप्लीट। फिर क्या है, अगर मैं आपसे पूछ लूँ, क्या पूछ लूँ, x की घात 8 का गुणांक क्या है, सीधा जवाब दोगे 4। अगर मैं आपसे पूछ लूँ x की घात 6 का गुणांक क्या है, आपका दिमाग लगेगा कि यहाँ पर तो x की घात 6 है ही नहीं। लेकिन बहुपद जब लिखते हैं तो देखिए इसका कंप्लीट जो नॉर्मल रूप होता है वो क्या होता है, x की घात 8 प्लस 0 गुणा x की घात 7 प्लस 0 गुणा x की घात 6 प्लस 5x की 5 प्लस x की घात 4 प्लस 0 गुणा x की घात 3 प्लस 0 गुणा x की घात 2 प्लस x प्लस 2। कंप्लीट बहुपद तो यह होता है। सवाल में आपको यह दिया हुआ आएगा और पूछ लेगा x की घात 6 का गुणांक क्या है, x की घात 6 का गुणांक क्या है, अभी बता सकते हो 0। जो नहीं दिया हुआ है उसको आप इसी प्रकार लिखोगे, ध्यान रखना। आपसे पूछ ले x की घात 3 का गुणांक क्या है, x की घात 3 पे जाओ, गुणांक क्या है इसका 0। ठीक है, ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हो गई। फिर क्या पे कह रहा है, मान लीजिए ये कौन सा बहुपद है, क्या है एक चर में बहुपद, एक चर में है बहुपद है। कितने पद हैं 1 2 3 4 5, तो क्या हो गया ये पंचपद बहुपद
घात के आधार पर पूछे तो कौन सा हो गया, अष्टघाती हो गया कंप्लीट। ये चीज़ें नॉर्मल हैं, आपकी फर्स्ट प्रश्नावली है वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। जो मैंने आज जो चीज़ें बताई हैं उनको आप क्या करना, ध्यान से वीडियो को देखें और फिर जो आपकी जो प्रश्नावली है बहुपद में पहली प्रश्नावली है उसको निकाल कर देखें, आराम से आप निकाल सकते हो। धन्यवाद, थैंक यू। जो बातें बताई हैं उन पे ध्यान देना।